है आज के कुछ एक ऐसे शेयरों पे बातचीत करते हैं जहां पर जो है मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे बातचीत करेंगे और रचित जी आपसे ही शुरू करेंगे कि ना मतलब जो है ये जो वोडा पे अपडेट आ गई है, ये जो कल टेलीकॉम मिनिस्टर की तरफ से, अब भाई चला तो 2-3 दिन खूब, अब भाई साहब जो कल बोल दिया गया उसके बाद से एक ही दिन में मतलब हर हर बम बम हो गया, 10% नीचे, ₹6.65 का लेवल। क्या करें मतलब अब पूरी तरीके से मना कर दिया तो अब तो फिर हो बची है अभी भी सर एजीआर न्यूज के लिए मना किया है और ये बोला है कि इनको अपनी तरीके से इनको मैनेज करना होगा। ये बात आई है। और ये सर सिर्फ वो जो फ्राइडे को लेटर गया था, जो आपके टेलीकॉम डिपार्टमेंट से जो गया था पीएमओ को, वहां से रिजेक्शन आया है। ये बात तो कहीं भी नहीं आई थी कि ऐसा कुछ होता हुआ दिखेगा। बट मैं एक चीज बोल देता हूं सर आपको, जिस तरीके से ये पोजीशन है, हम हमेशा से एक ही चीज कहते हुए आए हैं कि अपना डिनर तक का पैसा और ऐसा पैसा जो जीरो भी हो जाए, मतलब ये ना लोगों को लिटरली समझना होगा कि एग्जैक्टली क्या बात हम कर रहे हैं। वी आर जस्ट टेकिंग अ चांसेस, वी आर राइडिंग अ हॉर्स विच माइट गिव यू गुड रिटर्न्स। प्रोबेबली अगर ये फंडामेंटल्स पे ही फंक्शन करता रहा तो ये जीरो हो जाएगा। इस प्रोबेबिलिटी पे हमने शुरू से अपनी कमेंट्री में यही चीज मेंटेन करी है। अब एक जो आपने डेवलपमेंट देखा वो कहीं ना कहीं आपका फ्रीज हो गया। बट क्या ऐसा है कि यहां पे कोई सिचुएशन नहीं बनती है? सर वापस से मैं एक चीज बोलता हूं कि अभी आपको नहीं दिख रहा है, बट देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि गवर्नमेंट का जो स्टेक है वो, अब जैसे आपने देखा होगा सर, आज 4 बैंकों की खबर आ गई डाइवेस्टमेंट कर रहे हैं। उनका अगस्त एंड में डेडलाइन था। अभी एक नया बैंकर अपॉइंट करा है उन्होंने और उसको एक्सटेंशन लेके सितंबर में कर देंगे। गवर्नमेंट को अपना पैसा निकालना है ना, अगर इसमें से जो गवर्नमेंट ने फंसाया, गवर्नमेंट ने अभी क्या बोला, हम और पैसा नहीं डालेंगे। बट ये तो नहीं बोला है कि हम निकाले हुए का कुछ नहीं करेंगे। जो डाला हुआ है आपने 10 रुपए 12 रुपए में, वो तो आपको निकालना पड़ेगा ना। और गवर्नमेंट निकालने के लिए कुछ ना कुछ प्रोपोजिशन, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर आएगा इन टाइम टू कम, जिससे गवर्नमेंट अपना पैसा फ्री करेगी। मैं तो एक सिंपल बात बोलता हूँ, सबसे बड़ा इन्वेस्टर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का पैसा 10 रुपए 12 रुपए में लगा हुआ है, अगर वहां तक भी आता है तो आपका रिटर्न निकल जाएगा इन टाइम टू कम। तो ठीक है, जो पोजीशन है बनाए रखे, ज्यादा पढ़े ही नहीं, ज्यादा दिमाग ना लगाएं, ज्यादा ये ना सोचें कि हम इसमें रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। बट पैसा फ्री हो जाएगा अगर उस लेवल तक भी आता है, उस हिसाब से अपनी पोजीशन बना के रखें। चलिए बहुत अच्छी बात सर। चलिए अगली कंपनी पे चलते हैं। और प्रदीप सर, कल आपकी कॉल थी, परसों भी थी, वो थी अगर हम देखें अपोलो माइक्रो। अपोलो माइक्रो में काफ़ी शानदार प्रदर्शन रहा। कल भी आपका सेकंड टारगेट हिट हुआ, आखिरी टाइम पे अच्छी बाइंग आई। आज थोड़ा सा डाउन चल रहा है, ट्रेंड में है। आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे क्या इस समय करना चाहिए, और अगर फ्रेश खरीदना हो तो क्या वक्त निकल गया है या आज की 4% की गिरावट में फिर से कुछ कोशिश की जा सकती है खरीदारी की अपोलो माइक्रो? देखिए एपोलो माइक्रो हमारा इनफैक्ट मैं तो देखा अलग अलग न्यूज, अलग अलग रिपोर्ट मैंने कल देखा। तो जिस दिन ये ट्रेंड स्टार्ट हो रहा था उस दिन नहीं, पहला बार हमने कॉल दिया था। और शो के चलते चलते ही आपको याद होगा कि ऑलमोस्ट टारगेट, ऑल टारगेट अचीव हो गया था। हाँ 250 का मेरा सेकंड टारगेट था, वो भी अचीव हो गया। तो आज का जो मार्केट का एनवायरनमेंट है, मुझे लगता है कि सर एक बार वेट करना चाहिए। फ्रेश एंट्री ऐसी यहाँ पे किसी को भी नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से स्टॉक नॉन स्टॉप 200 से 250 हो गया ऑलरेडी, तो एक बार हेल्दी करेक्शंस बनता है, प्रॉफिट बुकिंग बनता है। 230 से लेके 225 नेक्स्ट अगर आता है, उस डीप में आप एक बार बाय एक्यूमुलेशन करके जा सकते हो। फ्रेश बाई करने का सलाह रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि फिर से स्टॉक अगर 300 की तरफ जाने के लिए कोशिश हो रहा है, तो उससे पहले तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग जो है आना ही चाहिए। और रचित जी ने जो व्यू दिया था वोडाफोन आइडिया को लेके भी मैं बता देता हूँ, एक सेकंड। क्या है सर, बेसिकली रचित जी ने उस दिन भी बोला था, आपको याद है सबको कि डिनर का पैसा, एक दिन का डिनर का पैसा अगर ऐसा है कि आप मान लीजिए आपका लॉस भी हो रहा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसा पैसा ही वोडाफोन आइडिया पे लगाना चाहिए। और मेरा भी मानना सर शुरू से ही ऐसा था वोडाफोन आइडिया को लेके कि बेसिकली बहुत वोलेटाइल कंपनी है, अभी भी लॉस मेकिंग ही है कंपनी। गवर्नमेंट ने स्टेक लिया तो एक पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, मतलब आईसीओ में था एटलीस्ट, अभी आईसीओ में नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बाद में न्यूज आया, मतलब यहाँ पे तो मैं ऑलवेज इग्नोर ही करता हूँ बाय रिकमेंडेशन देना, लेकिन फिर भी जिस तरीके से यहाँ पे एक बेस बिल्ड हुआ है 6 रुपीज के आसपास,
मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल फिर से ये जो है लोअर सर्किट जो है, आज तो देखिए लोअर सर्किट अभी लगा हुआ है, एक खुलेगा, खुलने के बाद फिर से ऊपर आएगा, लेकिन ऐसा इमीडिएट लेवल पे कुछ भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो रचित जी को कोई भी दोष मत दीजिए, मैंने सुना है उनका बात बहुत ही और उसी दिन आपको याद होगा सर, हमने भारतीय हेक्साकॉम का भी कॉल दिया था, हाँ, तो बड़े अच्छे भारतीय चले सर। हेक्साकॉम का ना दोनों टारगेट अचीव हो चुका है। तो लोग वही कमेंट कर रहे हैं जो जहां पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है। और यूनो मिंडा की कॉल भी दिया था, वो भी उस दिन दोनों ही अचीव हो गया था। अचीव हो गया था, हाँ बिल्कुल सही बात है। वोडाफोन आइडिया पे सर मुझे लगता है कि अभी थोड़ा अवॉइड ही कीजिए, लेकिन पॉसिबिलिटीज है क्योंकि गवर्नमेंट के पास स्टेक है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट तो इसको लॉस में नहीं बेचने वाला, तो गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ थॉट होगा, लेकिन वही लोग इन्वेस्ट करें जो बहुत हाई रिस्क है, पैसा लॉस हो जाए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, वही लोग उनके लिए। ठीक। अगली कंपनी जिसपे कि आज जो है अच्छा मोमेंटम बनता हुआ है वो है प्रोटीन ई गॉव टेक्नोलॉजी सर। आज मतलब ऊपर से थोड़ा हल्का ज़रूर हुआ है, लेकिन 918 का हाई लगाने के बाद अभी भी 885 के आसपास ट्रेड करता हुआ ये शेयर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इनको बड़े ऑर्डर मिले हैं और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ, और पीछे 8-9 सत्रों के अंदर 1160 करोड़ रुपए का वर्ल्ड का ऑर्डर मिला है यूआईडीआई से। और यहाँ पर सर बीते 9 सत्रों के अंदर करीब 27% की रैली यहाँ पर आ चुकी है। 128 जिलों में आधार सेवा केंद्र खोलने और संचालन के लिए कंपनी को ये ऑर्डर यहाँ पर मिला है सरकार की तरफ से। तो अच्छा मोमेंटम है सर। आपसे जानना चाहेंगे रचित सर, क्या यहाँ पर अभी भी संभावनाएं बाकी हैं, या आपको लग रहा है कि 7-8 सत्र के अंदर जो है 27% की रैली आ चुकी है, अब थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए? आपकी टिप्पणी। सर देखिए, इस रैली के बाद ना और इस ऑर्डर के बाद मैं थोड़ा सा जैसे अब आजकल स्टडी करने लग गया हूँ, और प्रदीप भाई का एक वो होता है 50 डीएमए और 200 डीएमए। तो सर देखिए 886 चल रहा है, इसका 50 डीएमए है 849 का। बड़ी क्लियर केस है, 846 का स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन मेंटेन करी, क्योंकि 200 डीएमए जो है वो 1180 रुपए पे है। और अब इसने जिस तरीके का मूवमेंट किया है ना सर, आप देखेंगे इन लेवल्स पे वॉल्यूम बहुत अच्छे से हुआ है, वॉल्यूम बेस्ड बाइंग है। अब अगर वो वॉल्यूम बेस्ड बाइंग के साथ ये अपसाइड आया है, जब तक 846 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन कर रहा है, 1180 लेवल्स आपको दिखा सकता है। टेक्निकल ग्राउंड्स पे ये क्लियर पिक्चर दिख रही है, अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मेंटेन करें। ठीक। और इस बीच जो है 1850 दर्शक हमें देख रहे हैं लाइव, तो आप सभी से अब एकदम से जो है 30-40 लोग कम हुए, तब भी 1800 के आसपास हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आज मतलब जो है थोड़ा सा जोर लगाइए और 2000 के नंबर्स को जो है वो इस बार जो है, जो प्रदीप जी ने कहा था ब्रेकआउट वाली स्थिति जो है, तो ये बार बार एक बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है, इस रेजिस्टेंस को तोड़ने की आवश्यकता है। देखते हैं टूट पाता है कि नहीं। हालांकि अब थोड़ा सा झुकाव जो है नीचे की तरफ आता हुआ, लेकिन चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने काम पे फोकस करते हैं। तो इसके बाद जो है अब जरा बात करते हैं एचडीएफसी बैंक को लेकर के। एचडीएफसी बैंक पे प्रदीप सर आप बताइए, बैंकों को लेकर के एकदम से रुख लोगों का अब निगेटिव हो रहा है। एक तो रिजल्ट बहुत उत्साहजनक तो नहीं रहे, उसके बाद से अभी जिस तरीके से प्रेशर बना हुआ है, आपकी टिप्पणी एचडीएफसी बैंक को लेकर के अभी क्या है, क्या करना चाहिए? देखिए विपुल जी, एचडीएफसी बैंक को लेके मैं ऑल टाइम पॉजिटिव ही हूँ। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, कुछ भी प्रॉब्लम इसमें मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन जो शॉर्ट टर्म का मोमेंटम है, बैंक निफ्टी क्योंकि खराब हो रहा है और एचडीएफसी बैंक भी एक ऐसा बैंक है जो बहुत वेटेज रखता है। सो अभी 969 के आसपास एडजस्टेड प्राइस अभी चल रहा है। सो मुझे लगता है कि एक बार 940 945 तो पॉसिबल है। तो अगर कोई भी जो है व्यूअर्स आप बाय करने के बारे में सोच रहे हो, तो मुझे लगता है कि 940 945 इजीली पॉसिबल है। तो एक बार वेट करके जाइए, अभी नहीं। और सेकंड थिंग, बैंक निफ्टी भी एक मेजर जो है सपोर्ट ब्रेक किया है, अभी 54,900 के आसपास एक सपोर्ट था, तो उसके नीचे सस्टेन हो रहा है। मुझे लगता है कि और थोड़ा डाउन साइड पॉसिबल है। तो शॉर्ट टाइम में सर वॉलेटिलिटी रहेगा, लेकिन लॉन्ग टाइम में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और एचडीएफसी बैंक लगातार लास्ट 4 से 5 साल, ऐसा आज से 1.5 साल पहले ऐसा हुआ कि 4 साल में कुछ भी रिटर्न नहीं दिया, लास्ट 1.5 सालों में थोड़ा बहुत चला। तो मुझे लगता है कि अभी भी इसमें पोटेंशियल है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मिनिमम जब आप एचडीएफसी बैंक, एसबीआई जैसे बैंक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो और इन्वेस्ट करने के लिए सोच भी रहे हो, एटलीस्ट 3 से 4 साल का व्यू आप मान के चलिए, उससे पहले तो आपका व्यू होना ही नहीं चाहिए। तो बने रहने का ही सलाह होगा, बाय ऑन डीप करने का सलाह रहेगा, 940 945 लेवल रहेगा। चलिए, ये बात एचडीएफसी बैंक को लेकर के निकल के आई है। और अब जो है एक जो लिस्टिंग है विक्रम सोलार की, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं सर। तो विक्रम सोलार की आज जो है हमने देखा कि
लिस्टिंग हुई है। सर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे कि अभी क्या रहेगी। पहले 2% के प्रीमियम पर जो है ये लिस्ट हुआ है, एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा थी रचित सर, और ये जो ग्रे मार्केट प्रीमियम का जो अनुमान था उससे काफ़ी नीचे लिस्ट हुई है। क्या करें, क्या ये सेक्टर आपको अच्छा लग रहा है, होल्ड कर सकते हैं? जो लोग नई खरीदारी करना चाह रहे हैं, क्या कोई अपॉर्चुनिटी फंडामेंटल के आधार पर दिखाई दे रही है आपको, क्योंकि इस सेक्टर को लेकर के काफ़ी मतलब योजनाएं हैं, काफ़ी चीज़ें चल रही हैं? जी रजित सर। सर देखिए, जब ये कंपनी का आईपीओ आया था, हमने थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस किया था और बहुत बातें आई थी कि ये कैपेक्स कर रहे हैं, कैपेक्स से इनका एक्सपेंशन होगा और फिर सारी चीजें होंगी। बट क्या सिर्फ यही कैपेक्स कर रहे हैं? नहीं, सोलर इंडस्ट्री में सर भी कैपेक्स कर रहे हैं सर, सब अपना प्लांट एक्सपेंड कर रहे हैं। ये अनोखा क्या कर रहे हैं, और इनसे बड़े बड़े बैठे हैं सर। तो मेरे को नहीं लगता कि एट द वेरी फेस ऑफ इट कोई बहुत ही यूफोरिक, और आईपीओ मार्केट तो सर जिस तरीके से हो गया है ना, मतलब हम इंस्टाग्राम पे रील भी देखते हैं तो बच्चा बोलता है कि आपको, आजकल रील चल रही है ना छोटी वाली, कि आपको क्या चाहिए, बोले आईपीओ की लॉटरी खेलने का शौक हो गया है। वो वाली सिचुएशन बन रही है, एवरीबडी वांट्स टू अप्लाई फॉर आईपीओ। देखते कुछ भी है, 90-90 100-100 गुना आईपीओ सब्सक्राइब हो जाता है। अब इसमें क्या करना है? देखिए, मैं ये कहूंगा कंपनी फंडामेंटली खराब नहीं है, बट इतने भी कोई नहीं है कि इस वैल्यूएशन पे मैं इसको खरीदूं। मेरा सिंपल कंसेप्ट है, और एनएसडीएल के बाद तो मैं समझता हूं जितने भी एनालिस्ट हैं सबके कंसेप्ट सिंप्लीफाई हो ही चुके हैं। मतलब प्रदीप भाई का भी तो हो चुका, मेरा तो अब बहुत हद तक सुजलॉन और आर पावर और आइडिया के बाद बहुत ही अच्छे से हो गया है। मैं क्लियर कहूंगा भाई साहब, 356 रुपए के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन मेंटेन करिए। उसके ऊपर जहां तक मेंटेन करता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलाइए। आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई एम नॉट पुटिंग माई मनी, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। 356 के ऊपर मेंटेन करता है जब तक, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बढ़ा लीजिए। उसके नीचे जाता है एग्जिट करिएगा, जो भी लिस्टिंग गेन में प्रॉफिट हुआ है आपको वो लेके चले जाइएगा। फ्रेश एंट्री के लिए अभी मैं दूरी बना के रखूंगा। ठीक है, ये बात आपकी यहाँ पर सलाह जो है वो दी जा रही है। प्रदीप सर आपकी टिप्पणी रहेगी, लेकिन पटेल रिटेल पर जरा एक बार तब तक रचित जी आप नज़र डालिए, मैं इस पर जो है प्रदीप जी की राय ले लेता हूँ तब तक। प्रदीप सर। बिल्कुल जी, मेरा सिंपल सा मानना है, एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 350। अगर 350 के ऊपर आज सस्टेन रहता है तो फिर बने रहिए। अगर 350 के नीचे आ जाता है आज कल परसों कभी भी, सो आपको नहीं रहना है। अब जिस तरीके से यहाँ पे थोड़ा भी बहुत अब पॉजिटिव मोमेंटम आया है, लिस्टिंग गेन हुआ है, मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए। उनके लिए है, अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पे निवेश किए थे, वाट को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अगर आपका थॉट ऐसा है कि नहीं मैं हर एक आईपीओ में इन्वेस्ट करता हूँ इसीलिए ओनली फॉर लिस्टिंग गेन, तो फिर वो आप लिस्टिंग गेन पे ही प्रॉफिट बुक कर लीजिए। कभी कभी मैं ऑलवेज ऐसा बोलता हूँ कि अगर स्टॉक अच्छा हो, माहौल अच्छा नहीं है तो स्टॉक चलता नहीं है उस टाइम पे। तो सेम सिचुएशन मुझे लगता है कि विक्रम सोलर लिमिटेड के साथ भी आज हुआ है। ऐसा हो सकता था कि अगर माहौल अच्छा था, अगर ऐसा होते, माहौल अच्छा होते तो और भी ज्यादा हायर प्राइस देखने को मिल सकता था। लेकिन एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 350, फाइनल स्टॉप लॉस 350। अगर कभी भी सपोर्ट ब्रेक होता है आपको नहीं रहना है। बाकी जिनके पास है आप चाहो तो होल्ड करके रख सकते हो, क्योंकि आईपीओ के दिन चार्ट ज्यादा नहीं होता है। हो सकता है एक बार आपको 385 400 का भी लेवल आ जाए, लेकिन आपको चलना है लेवल टू लेवल। अगर 350 को होल्ड कर पाता है तभी आपको वेट करना है, अदरवाइज नहीं होल्ड करना है। फ्रेश बाई आप दोनों की तरफ से ना है ना? फ्रेश बाई तो मेरे तरफ से नहीं है। और अगर किसी को फ्रेश बाई करना है, सिंपल ऑलमोस्ट 12 रुपीज के आसपास स्टॉप लॉस है, 12 रुपीज स्टॉप लॉस अगर आप ले सकते हो, और मेक श्योर आपका क्वांटिटी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी अगर आपके पास है तो फिर आप फ्रेश बाई करके जाइए। स्टॉप लॉस हिट हुआ फिर भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर बाद में आप ऐसा ना बोलिए कि स्टॉप लॉस तो हिट हो गया, क्योंकि रिस्क की ट्रेडर है, आज लिस्टिंग हुआ है, चार्ट न्यू है, अभी ठीक से 1 घंटा भी नहीं हुआ कि लिस्टिंग हुआ है। सो एक बार आप, वो रिस्क तो आपके लिए है, और कोई भी आदमी वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि अपकमिंग 2 घंटे में क्या होने वाला है, क्योंकि जो कंपनी लिस्टिंग ही हुआ है 30-40 मिनट हो रहा है। तो इसीलिए प्राइस एक्शंस के आधार पे देखा जाए तो 350 एक स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है मेरा चार्ट में, तो 350 स्टॉप लॉस होना चाहिए। और आप चाहो तो पोजीशन को होल्ड करके जा सकते हो, पोजीशन बना भी सकते हो। आपकी तरफ से ना है रचित जी ना फ्रेश बाई के लिए? बिल्कुल सर, अभी मतलब मैंने आपको बता ही दिया, वी हैव बेटर कंपटीशन, व्हाई विल वी गो फॉर दिस? बिल्कुल सही बात है। सर मैंने इसलिए बहुत ही ईफ एंड बाट इसमें लगाया, कंडीशन दिया, फिर भी लोगों को पता नहीं, समझ में नहीं आता, इतना तोड़ के फोड़ के बता रहा हूँ। लोग कह रहे हैं भाई स्पष्ट रूप से बताइए, ये समझ में नहीं आता, कॉमा फुल स्टॉप
जो है ये विदेश मंत्रालय की तरह यहाँ पे कॉमा था, यहाँ पे जो है जो आपने पढ़ा। हाँ चलिए अगले सर, जो मैंने रचित सर को बोला था कि सर जरा एक और लिस्टिंग हुई है पटेल रिटेल, चूँकि रिटेल की कंपनी है लेकिन इसकी लिस्टिंग ठीक हुई है। 255 का इशू प्राइस था, 300 के आसपास एनएससी पर, 305 पे बीएससी पर हुई है। कोई टिप्पणी देना चाहेंगे, चूँकि इस थीम पर काफ़ी बातें हो रही हैं कंजम्पशन। सर पटेल रिटेल का ना आप एक बार पहले तो बिजनेस समझ लीजिए। सिर्फ महाराष्ट्र उसके आसपास के एरिया में इन लोग के स्टोर्स हैं, ठीक है। अगर हमको उस रिटेल स्टोर ट्रेडिंग कैटेगरी में जाना है, अगेन वी हैव बेटर ऑप्शंस। वाई पटेल रिटेल? वी हैव ऑप्शंस जो पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, तो हम ऐसे स्टॉक के साथ क्यों जाएंगे? फ्रेश एंट्री मेरी समझ से, मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है, नहीं करना चाहिए। अगर आपने आईपीओ में अप्लाई किया था और आपके पास आ गया है 284 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ, पोजीशन मेंटेन करके रखिए। अगर वो ट्रिगर हो जाता है तो निकल जाइएगा, अदरवाइज जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हर 10-15 रुपए के अपसाइड में अपना 5-10 रुपए स्टॉप लॉस आगे बढ़ा के पोजीशन मेंटेन कर लीजिएगा। बहुत कुछ यूफोरिक होता हुआ मुझे तो नहीं दिखता। विशाल मेगा मार्ट और पटेल रिटेल में चुनना हो करंट भाव पे, दोनों के भाव के सर आई नीड ए विशाल मेगा मार्ट, मतलब ये तो सवाल ही सर, मतलब सर कहाँ विशाल और कहाँ ये जी। हाँ जी सर, एक एक कॉल ना आज दे ही देता हूँ। दे कंपनी दीजिए का सर, दे दीजिए, प्रीकॉल मतलब लिमिटेड। हाँ। देखिए करंट जोन से बाय करना है। नाम फिर से नाम प्रीकॉल ठीक है, ओके सर। प्रीकॉल लिमिटेड करंट जोन से बाय करना है अभी। मुझे लगता है कि एक बार 472 का टारगेट आना चाहिए। 472 का पहला टारगेट रहेगा और 478 का सेकंड टारगेट के लिए प्रीकॉल को करंट जोन से बाय किया जाए। और एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 457 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। कंपनी का नाम है प्रीकॉल। देखिए आज माहौल बहुत ही खराब है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रीकॉल में एक मोमेंटम पॉसिबल है। तो प्रीकॉल अगर आप करंट जोन से बाय करते हो तो नेक्स्ट 4 से 5 दिन का व्यू रहेगा, लेकिन मेक श्योर क्वांटिटी ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि माहौल उतना बढ़िया नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आज एक वॉल्यूम आया, ब्रेकआउट आया, मुझे लगता है कि इसमें एक बार 472 एंड 478 का जो है टारगेट आना चाहिए। 472, 478, 472, 478 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह प्रिकॉल में। स्टॉप लॉस 10 रुपए नीचे 457 पे लगाइए। यहाँ पर 467 के आसपास ट्रेड करता हुआ 0.5% की मजबूती इस समय देखने को मिल रही है प्रिकॉल के अंदर, तो नजर यहाँ पर बना करके चलें प्रिकॉल पे। वो 472 पहला टारगेट, 478, 472, 478 ये दो टारगेट प्रिकॉल में दिए गए हैं। एक स्टॉप लॉस सजेस्ट किया गया है 10 रुपए नीचे 457 का, उसको अवश्य फॉलो करें। 0.5% की तेजी, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ना रखें, ये प्रदीप जी के तरफ से निर्देश आपको दिए गए हैं। यहाँ पर जैसे कोई मोमेंटम आता है या कोई गतिविधि होती है बड़ी तो तुरंत आपको हम सूचित करेंगे। अगर इसका लक्ष्य पूरा होता है या स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं तो भी आपको अपडेट हम यहाँ पर इसी कार्यक्रम में देंगे। चलिए, तो पटेल रिटेल को लेकर के प्रदीप जी आप टिप्पणी करना चाहेंगे? पटेल रिटेल नहीं, मतलब अगर ना करना चाहें तो ना करें, कोई ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। देखिए 38 के आसपास चल रहा है अभी, सो मुझे लगता है कि सर चार्ट में अभी भी नेगेटिव ही है। कोई भी मोमेंटम इसमें पॉसिबल तो इमीडिएटली लेवल पे नहीं दिखाई दे रहा है। 36 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहिए, फ्रेश बाय नहीं करना है जी। अच्छा, एक चीज सॉरी, पटेल इंजीनियरिंग मैंने बोल दिया, आपने पटेल इंजीनियरिंग पूछा ना? नहीं सर, पटेल रिटेल आज की लिस्टिंग है, आज लिस्ट हुआ तो इसलिए सॉरी पटेल रिटेल, तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप 94 के आसपास अभी चल रहा है, 15% अभी ऊपर है। मेरे ख्याल से विपुल जी एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना सही होगा यहाँ पे 282 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहिए। फ्रेश बाय तो अभी मैं नहीं सजेशन यहाँ पे करूंगा। 282 का एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह होगा। एक बार ठीक यहाँ पर एक बार प्रिकॉल जरा फिर से दिखा दीजिए। 4 अभी जो है 69 का इसने जो है हाई लगाया है थोड़ी देर पहले, तो लोअर लेवल से जहाँ से हम लोगों ने बातचीत की थी वहाँ से रिकवरी इसने दिखाई है। अब थोड़ा सा नीचे आया 468 के आसपास, लेकिन अभी 469 470 के आसपास ट्रेड कर रहा था जब मैंने देखा। तो चलिए ठीक है, ये बात है। इस सेगमेंट को यहीं पर करते हैं समाप्त हम, और इन शेयरों पे जो है, लेकिन हाँ नहीं एक सेकंड, ये काउंटर रह गया NSDL, वो बाद में लोग कहते हैं आपने NSDL पे नहीं बताया, तो मैं चाहूँगा वो भी हो जाए। हाल की लिस्टिंग है, अब कुछ पकड़ा है क्या? रचित जी और प्रदीप जी दोनों फटाफट एक लाइन की टिप्पणी, दो लाइन की मैं चाहूँगा कि हो जाए, और उसके बाद से इस सेगमेंट को समाप्त करते हैं। सर देखिए, NSDL में ना एक थोड़ा सा डिफरेंस है ओपिनियन का, और जो प्रदीप भाई का स्टॉप लॉस है वो मेरा एंट्री लेवल है। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। मुझे जिस दिन पहले बार प्रदीप भाई ने स्टॉप लॉस दिया था ना, मेरे को वहीं स्ट्राइक किया था, एंड मेरी किस्मत अच्छी थी। एंड लेट मी बी ऑनेस्ट, आई एम एडमिटिंग ऑन लाइव टेलीविजन
1200 रुपए करीब चल रहा था, मेरे दिमाग में चल रहा था 1140 के आसपास आएगा, यहाँ पे हम बाइंग इंटरेस्ट दिखाएंगे। और इन्होंने कहा था 1140 के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदे, ये 1300 सवा 1300 रुपए का मूवमेंट कर दिया। मैंने कहा भाई किस्मत अच्छी थी अपनी, वरना यहाँ भी ट्रोल हो जाते। तो मेरे साथ क्या है, एनएसडीएल में मैं ट्रेडिंग बेट नहीं लेना चाह रहा हूँ, एनएसडीएल में मैं इन्वेस्टमेंट बेट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इट इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द मूवमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर काउंटर। अगर आपके पास है बने रहे, कोई परेशानी नहीं है। अगर नहीं है तो मैं कहूंगा थोड़ा सा मार्केट वॉलिटिलिटी में जब ये करेक्ट करता है 1200 और 1190, 1180, 1140 तक आता है, वहां पे पोजीशन बनाएंगे। तभी यहाँ पे मैं पोजीशन बनाने के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ। आई माइट बी रॉन्ग, बट मेरे कंसेंसस अभी इन लेवल्स पे पोजीशन बनाने के लिए नहीं है। जिस तरीके से ये मूव कर रहा है, प्रदीप भाई इज मोर एक्यूरेट ऑन करंट सिनेरियो।